सो हेलो डियर, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है हमारी कि अगर आपका अकाउंट हो गया ब्लॉक, आपके जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं, आप एटीएम से निकालने पा रहे हैं या गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई आईडी कहीं से भी आप निकालना चाह रहे हैं लेकिन पैसे निकल नहीं रहे, तो रीज़न क्या है, दिक्कत क्या आ गया है। तो आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। क्यों हो जाता है अकाउंट फ्रीज, इसी के जानने के लिए कैसे अनफ्रीज करें, पैसों को कैसे विड्रॉ करें, इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि काफ़ी सारी इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो आई हुई हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप डिटेल वाइज देख सकते हैं, और उसमें मैंने काफ़ी डीपली डिटेल बताई हुई है। लेकिन अभी भी हाल फिलहाल में अगर आपका अकाउंट फ्री साइबर क्राइम की तरफ से फ्रीज हुआ है तो उसको अनफ्रीज कैसे करवाएं, उसी पे बात करने वाले हैं गाइज। मेरा खुद का अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले अकाउंट जो है फ्रीज हो गया था। पहले यूनियन बैंक का हुआ था और उसके बाद जो हो गया था वो था मेरा एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, यूनियन बैंक का मेरा जो अकाउंट था, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी उस अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के लिए। लेकिन जो एच डी एफ सी बैंक का था उसको मैंने बड़ी ही ईजिली और तरीके के साथ हैंडल करके और उसको जो है अनफ्रीज करवा लिया था। तो अभी बात करते हैं यूनियन बैंक और एच डी एफ सी बैंक में दिक्कत क्यों आई थी मेरे को। क्योंकि यूनियन बैंक जो एक सरकारी बैंक है, ठीक है, तो उसमें जो वहाँ के मैनेजर होंगे, वहाँ का जो स्टाफ होगा, वो आपसे कोऑपरेट करना ही नहीं चाहेगा। मतलब कि मैं यही बात करना चाहता हूँ कि वो कोऑपरेट करते ही नहीं है, आपकी सुनेंगे ही नहीं, आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन जो एच डी एफ सी था, ये प्राइवेट बैंक है, तो इन्होंने मेरी बहुत अच्छे से मेरी हेल्प की और मेरा जो है अकाउंट को अनफ्रीज करवाने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। अब बात करते हैं आपका अकाउंट फ्रीज होता कैसे है। तो ये मेन मैटर है कि अकाउंट हमारा फ्रीज क्यों हो रहा है। हमने तो कोई चोरी नहीं की, कोई ठगी नहीं की, लेकिन हमारा अकाउंट फिर भी फ्रीज क्यों हो गया है। तो कुछ इस प्रकार ये एक दो जो टॉपिक हैं ये आ सकते हैं जिससे आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाता है। बात कर ले सबसे पहले कि अगर आपके पास किसी फ्रेंड ने पेमेंट डलवाई है, ठीक है, मान के चलो कि मेरा एक सोनू फ्रेंड है, वो मेरे को बोल रहा है कि यार मैं तेरे अकाउंट में पेमेंट डाल दूँ। तो मैं ऑफिस से बोलता हूँ ठीक है डाल दे। तो वो पेमेंट जहाँ से आई है, अब आपको नहीं पता कि सोनू के पास पेमेंट पीछे से कहाँ से आई है। तो ये जो हवाले की पेमेंट होती है, 2 नंबर की पेमेंट होती है, लोगों के साथ स्कैम किया जाता है, ये वो पेमेंट होती है जो कि क्या पता हो सकता है कि जो आपका सोनू फ्रेंड होगा वो भी ये ना जानता हो कि उसके पास फ्रॉड की पेमेंट आ रही है, लेकिन हाल फिलहाल में उसके पास पेमेंट आई और उसने आपके अकाउंट में डलवा दी। अब आप तो बिल्कुल लॉयल हो, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने तो ना कोई फ्रॉड किया, ना कोई स्कैम किया, ना कोई चोरी की, ना ठगी की, तो आपका अकाउंट फ्रीज कैसे हो गया। चाहे उसकी तरफ से 1 रुपया, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या फिर 1000 या फिर लाख रुपए, जितनी भी अमाउंट आई है, कहीं ना कहीं वो पीछे से फ्रॉड की पेमेंट थी। अभी चैन बन जाती है गाइस। तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसको इजीली समझ पाएंगे कि हमारा अकाउंट जो है फ्रीज कैसे होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक बंदा बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे एक टारगेट कर रहा है, वो यहाँ पे जो पर्सन है वो फ्रॉड है, स्कैमर यहाँ बैठा है और वो इसको टारगेट कर रहा है, ठीक है। इससे वो बहाना लगा के, झूठ लगा के, या कुछ भी दाव पेच खेल के इससे वो अपने अकाउंट में पेमेंट मंगवा लेता है और उसको बोलता है कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, आपकी छत पे टावर लगवा दूंगा, या फिर मेरी कोई बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, मैं आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ, मैं कल मुंबई से, दुबई से, अफ्रीका से, कहीं से भी आऊँगा और आपको पेमेंट दे दूंगा। ऐसे ऐसे स्कैम करते हैं कि आपको ट्रस्ट हो जाता है कि यार नहीं यार, कोई हमारा रिलेटिव होगा या फिर ये बंदा लॉयल है, ये बिल्कुल रियल पर्सन लग रहा है, तो कर लेते हैं विश्वास। ठीक है, अब वो आपसे पेमेंट निकलवा लेगा यूपीआई के जरिए, अपने बैंक में मंगवा लेगा, ठीक है। अभी वो क्या करेगा, बैंक के जरिए आपसे अगर उसने 50,000, 1 लाख रुपया मंगवा लिया है, तो वो डायरेक्ट अपना यूज़ नहीं करेगा। उसके बाद वो हवाले के थ्रू, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गया या फिर अदर प्लेटफार्म, जैसे कोई अ, आपने गेमिंग वगैरह देखे होंगे, कहीं पे कहीं से हमें फंड मिलता है, ये मिलता है, तो वो ऐसे घुमा के पेमेंट को खुद नहीं यूज़ करेगा, वो पेमेंट के बाहर से घुमा के और यहाँ पे जो है तीसरे पर्सन के पास वो जो है पेमेंट को भेज देगा। ठीक है, आपको फ्री में नहीं भेजेगा वो, आपसे कुछ ना कुछ उसने खरीद लिया, ठीक है। अब जब आपने उसको कुछ दिया तो ऑब्वियसली वो आपको पेमेंट देगा। वो पेमेंट वही थी जो उसने स्कैम करके ली थी इस पर्सन से। अब ये पेमेंट घूम के आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये पेमेंट क्या होता है कि ये पेमेंट चलेगी, मान के चलिए सोनू के अकाउंट में, जो आपका फ्रेंड सोनू था पहले, ये पेमेंट उसके अकाउंट में गई और
चाहे उसने कोई दिहाड़ी की थी या फिर कोई मज़दूरी की थी या फिर कोई अपनी चीज़ बेच के लाया था या फिर कोई कहीं से अपनी पेमेंट लेनी थी, पेमेंट वहाँ पे आ गई। अब इसको तो पता ही नहीं पेमेंट कहाँ से आई है, क्योंकि इसको इसने थोड़ा स्कैम किया है, स्कैम तो उस स्कैमर ने किया ना। अब ये अब ये पेमेंट इसके पास आई और इसने अगर सोनू को पैसे देने थे तो सोनू को पेमेंट दे दी। अब सोनू कहता है मैंने विड्रॉल करने का मेरे को बस कोई रास्ता नहीं है, तो भाई मैं तेरे अकाउंट में पेमेंट डाल दूँ। तो सोनू जो है हमारे अकाउंट में पेमेंट डाल देता है। अब जब हमारे अकाउंट में एंट्री हो जाती है उस फ्रॉड के पेमेंट की, अब ये बंदा क्या करता है, जो यहाँ पे इनोसेंट पर्सन था जिसको पता ही नहीं था उसका स्कैम हो गया, अब इसको पता लगता है कि मेरे साथ 50,000 1 लाख या जितने का भी वो स्कैम हो चुका है। अब ये क्या करता है, अब ये कॉल करता है बैंक को कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हो गया है, मेरे से किसी ने पेमेंट मांगी थी और स्कैम कर लिया। बैंक वाले उसे एक टोल फ्री नंबर देंगे जो कि होगा साइबर क्राइम का। तो साइबर क्राइम पे जैसे ही ये फ़ोन करेगा और ये अपनी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री थी वो उसको शेयर करेगा साइबर क्राइम को। तो साइबर क्राइम क्या करेगा, सबसे पहले तो जो स्कैमर है उसका जो अकाउंट है उसको फ्रीज करेगा। अब देखेगा उसके अकाउंट में 1 लाख की एंट्री इसने भेजी थी, लेकिन उसमें तो पेमेंट ही 5,000 2,000 1,000 रुपये पड़ा है। अब वो बैंक जो साइबर क्राइम वाले होते हैं वो चैन को देखेंगे कि पेमेंट कहाँ कहाँ गई है, वो जो 1 लाख रुपया था वो कहाँ कहाँ गया। अब जो ये पर्सन था, इस पर्सन के पास तो पड़ा ही 2,000 रुपया, लेकिन ये गई तो इधर ना, चैन बन के गई देखो इधर। ठीक है। अब जो साइबर क्राइम होता है वो पहले इसका अकाउंट फ्रीज करेगा, फिर जिसके आगे अकाउंट में आई थी पेमेंट उसका फ्रीज करेगा, फिर सोनू का करेगा, और सोनू सोनू के बाद पेमेंट आई आपके अकाउंट में तो आपका भी करेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1 रुपये की एंट्री आई हो चाहे लाख, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ। अगर आपके पास एंट्री आ गई, आप उस पेमेंट के भागीदारी बन गए, तो आपकी पेमेंट जो है बाकी आपके पास पड़ी होगी। अगर आपके अकाउंट में 2,000 रुपये की एंट्री हो गई है और आपके अकाउंट में ऑलरेडी 50,000 रुपये पड़े हैं, तो आपका अकाउंट फ्रीज होगा, क्योंकि आपके पास भी वो हवाले की पेमेंट जो थी, फ्रॉड की पेमेंट थी, वो आ चुकी है। अब इसके लिए आप भी भागीदारी बन गए और आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो गया। साइबर क्राइम ने फ्रीज कर दिया, क्योंकि उनकी निगाह जो है वो देख रही कि चैन है, और ये चैन के अंदर सारे जो लोग हैं ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब कि इन्हीं की एक टीम है, ग्रुप है, और इसलिए वो सारी चैन को ब्लॉक कर देता है ताकि पैसा रोक ले और वापस खींच ले। लेकिन यहाँ तक क्या होता है, काफ़ी पर्सन जो होते हैं पैसा निकाल लेते हैं अपनी अपनी ज़रूरत को लेके। अब इसके बीच में ये 3 इनोसेंट पर्सन फंस गए हैं, एक ये, दूसरा सोनू, तीसरे वो आप। ठीक है। कुछ इस प्रकार के अकाउंट जो है वो फ्रीज साइबर क्राइम कर देता है। अब मेन मैटर है कि अगर अकाउंट फ्रीज हो तो चुका ही है, लेकिन अब अनफ्रीज कैसे करवाया जाए। हमने चोरी नहीं की, ठगी नहीं की, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा, साइबर क्राइम वाले नहीं सुन रहे, बैंक वाले नहीं सुन रहे। तो मैं आपको जो है बड़ा ही शांत तरीका बताता हूँ कि आपका अकाउंट घर बैठे बैठे अनफ्रीज हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास जो एंट्री आई हुई है, जिस क्योंकि जब आपका अकाउंट फ्रीज होगा ना, तो आपके अकाउंट के अंदर एक होल्ड अमाउंट आ जाएगा, जिससे पता लगेगा कि इस पेमेंट के लिए आपका जो अकाउंट है साइबर क्राइम ने जो है फ्रीज किया है। आपने उसकी पूरी डिटेल, ठीक है, आपने उस अगर आपने सोनू से पेमेंट ली है तो क्यों ली थी, क्या रीज़न था, ठीक है, प्लस में सोनू के पास, सोनू की टेंशन है वो कहाँ से अब लाया क्यों नहीं लाया। आपने सिर्फ एक एंट्री दिखानी कि मेरे पास सोनू ने दी थी और मैंने ये इसको बेचा था, या फिर इस चीज़ की मैंने इससे पेमेंट लेनी थी और इसकी तरफ से मेरी पेमेंट आई है, और मेरी इतनी पेमेंट जो इसकी तरफ से आई है, बाकी मेरी पेमेंट मेरी खुद की है, मैं इनोसेंट हूँ, और प्लीज़ मेरे पे जो भी है तरीके के साथ और मेरा अकाउंट जो है अनफ्रीज करवाया जाए। अब क्या करना है, आपको बैंक में जाना है पूरी डिटेल लेके, जब होल्ड अमाउंट होगा उसकी डिटेल लेके स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ सारे फाइल बना लेना, और अपने बैंक मैनेजर से डायरेक्ट, मेन मैनेजर से मिलना है। काउंटर पे बैठे हुए लोगों से कोई बात नहीं करनी है आपकी, उनको बोलना कि हमें मेन मैनेजर से मिलना है, और उनको आराम से ठंडे दिमाग से समझाना कि सर एक चैन बनी थी, चैन के थ्रू मेरे पास एक पेमेंट आई है, मैंने किसी से लेनी थी या कुछ बेचा था। सीरियसली उनको सब कुछ साफ साफ बताना है, झूठ कुछ नहीं बोलना, और इस वजह से मेरा अकाउंट ये फ्रीज है, आप मेरी हेल्प कीजिए कि हमें ये जो साइबर क्राइम है इनकी जो आपके पास मेल आई हुई है जिसकी वजह से आपने मेरा अकाउंट जो है होल्ड कर दिया है, अमाउंट है, अब आप हमें डिटेल दीजिए कि ये कहाँ की साइबर क्राइम, जो सिटी कहाँ की है, लोकेशन कहाँ की है, फ़ोन नंबर क्या है। तो बैंक वाले आपकी 101% हेल्प करेंगे, प्राइवेट वाले होंगे तो 101% करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा बैंक पड़ जाता है जिसके अंदर सरकारी थोड़ा सा काम होता है, तो फिर शायद आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे।
लेकिन ये बात से आप टेंशन फ्री रहे कि आप सेफ हैं, आपका पैसा सेफ है, आज नहीं तो कल वो आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और जो कुछ आपके साथ हो रहा है और इस वीडियो में आपको उसके बारे में नहीं पता लग रहा, तो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका हल निकाल के बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।